क्या आपको भी किसी की याद बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से सता रही है? क्या आप किसी को भूलना चाहते हैं जो आपके दिल में रहता है, जिसकी यादें आपको सता रही हैं, जिसकी यादें हर लम्हा आपको अंदर से घायल कर रही हैं, आपको ख़त्म कर रही हैं और आप मर जाना चाहते हैं सिर्फ़ और सिर्फ इन यादों की वजह से, उसकी यादों की वजह से या फिर उसकी यादों की इस डिस्टर्बेंस की वजह से, इस खलल की वजह से। मतलब किसी के साथ आपकी माजी की कुछ ऐसी यादें जुड़ी हैं जो आपको जीने नहीं देती। जब भी आप उस जगह पे जाते हैं आपको उसकी यादें आने लगती हैं, गाहे बगाहे उसकी यादें आने लगती हैं, बिना सोचे उसकी यादें आने लगती हैं और आप उसे भुला नहीं पाते, उसकी यादों को अपने दिल से, अपने अंदर से निकाल नहीं पाते। एक तरफ जब अपने आप को देखते हैं तो ऐसा लगता है मैं तो हूँ ही नहीं, जो कुछ भी है उसकी यादें हैं, वो मुझ में रस बस गया है। क्या आप भी ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं और ये कंडीशन आपके लिए एक मौत से भी ज़्यादा बदतर होती जा रही है? तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। ये वीडियो आपको ऐसी उलझनों से, ऐसी यादों से और ऐसी तकलीफ़ों से दूर ले जा सकती है और बाहर निकाल सकती है, आपकी ज़िंदगी को एक सेटिस्फैक्ट्री लाइफ बना सकती है, आपकी ज़िंदगी को एक खुशगवार ज़िंदगी बना सकती है। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। आपने अपनी ज़िंदगी में एक बात नोट की होगी कि हम अपनी ज़िंदगी में उन्हीं लोगों को लेते हैं या फिर उन्हीं चीज़ों को चूज़ करते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती हैं और हम समझते हैं कि ये फ्यूचर में ये चीज़ें हमें फ़ायदा पहुंचा सकती हैं या फिर खुश रख सकती हैं या फिर हमें पुरसुकून रख सकती हैं। इस हवाले से हम ऐसे ही लोगों को चूज़ करते हैं और ऐसी ही चीज़ों का भी इंतखाब करते हैं, लेकिन जाने अनजाने में हमारे डिसीजंस गलत हो जाते हैं और हमारी ये इस तरह की डिसीजंस ही हमें बेताब कर देती हैं, बेकरार कर देती हैं, बेसुकून कर देती हैं। और ये भी बात आपके नोटिस में आई होगी कि हम अपने साथ इतने तो मुखलस होते नहीं हैं, इतने अपने साथ वफादार तो होते नहीं हैं कि हम अपने फ़ायदे के लिए भी थोड़ा सा सोच लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी के फ़ायदे के लिए, किसी के साथ सिंसियर बनने के लिए, किसी के साथ अपना सारा टाइम बिताने के लिए हम अपने आप को भूलते जा रहे हैं। कल को खुदा न खास्ता इसका बिहेवियर हमारे साथ बदलता है तो हमारा क्या बनेगा? ये सोचे समझे बिना ही हम उसके साथ अपना सारा टाइम बिताना शुरू कर देते हैं, अपनी सारी लाइफ उसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं। हम ऐसे ही समझते हैं कि इसके बिना बिछड़कर मैं तो मर जाऊंगा या फिर मर जाऊंगी, इसके बिना तो कोई मेरा गुजारा नहीं है, इसके बिना तो कोई भी मेरे दिल के करीब नहीं आ सकता, जो भी है यही है और इसके सिवा मेरा कुछ भी नहीं है, यही एक शख्स मेरी सारी दुनिया है। क्या ऐसी सिचुएशन होती है? और जब यही सिचुएशन बदलती है हम एक शख्स पे फोकस कर लेते हैं, उसे ही सारी दुनिया मान लेते हैं, समझ लेते हैं। जब वो शख्स बदलता है, उसका बिहेवियर बदलता है, उसका मिजाज हमारे मिजाज के मुताबिक नहीं रहता और बदल जाता है तो हम हर्ट हो जाते हैं, हम डिप्रेस हो जाते हैं और हम जहनी मरीज बन जाते हैं, क्योंकि हमने अपना सारा पास्ट उसके साथ गुजारा होता है, उसकी यादों के साथ ही रहा जाता होता है। उसके सिवा ना तो हम कुछ रहने का सोच सकते हैं और ना ही उसके सिवा कुछ सोचने का भी कुछ सोच सकते हैं। ये कंडीशन हम पे तारी हो जाती है। जैसे ही वो शख्स बदला हम भी ऐसे बदले कि जीने से बेजार हो गए, मौत से मोहब्बत होने लगी, मौत के करीब जाने लगे, लेकिन हम ये नहीं जानते कि मौत की तलखी क्या है, मौत की हकीकत क्या है। मौत ऐसे नहीं मिलती, किसी के छोड़ जाने से बंदा ना तो मर जाता है और ना ही मौत आ जाती है। मौत तो एक ऐसी अटल हकीकत है जिसको किसी भी शक्ल में, किसी भी रूप में, किसी भी सूरत में टाला नहीं जा सकता। तो इस हवाले से हम डिप्रेस इतना हो गए होते हैं कि हम जीना ही नहीं चाह रहे होते, हम अपनी सांसों से भी बेजार हो गए होते हैं। ऐसी सिचुएशन जब तारी हो जाए तो क्या किया जाए? हम अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों के करीब भी नहीं जाते जिनके हवाले से हमें ये यकीन होता है कि ये चीज़ हमें नुकसान पहुंचा सकती है, जानी तौर पर या फिर माली तौर पर। मिसाल के तौर पर हम आग के करीब भी नहीं जाते क्योंकि हमें यकीन है कि आग के हम करीब जाएंगे हम जल जाएंगे, मर जाएंगे, ये आग हमें नुकसान पहुँचाएगी, इसीलिए हम उससे दूर रहते हैं, उससे बच कर रहते हैं। ऐसे ही यही जो चीज़ है हमने अप्लाई करनी है अपनी लाइफ के अंदर, उन लोगों से बचने के लिए, उन लोगों की यादों से बचने के लिए जो हमें अंदर से जला रही हैं, जो हमें अंदर से
मार रही हैं। स्टडी करते वक्त हमारे कानों में अगर गाने की आवाज़ आ जाए तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हमारी इंटेंशन जो है वो स्टडी से गाने की तरफ चली जाती है। यही है हमारे माइंड का वर्क, यही है तरीका हमारे माइंड के वर्क करने का। इसी बेस पे हमारा माइंड भी वर्क करता है। जो चीज़ें आपको सता रही हैं उनको डिस्ट्रैक्ट करो, ऐसी चीज़ पैदा करो, ऐसी हॉबी पैदा करो जो कि आपको ऐसी चीज़ों से दूर रख सके, आपको ऐसी चीज़ों से अवॉइड रख सके और आप एक खुशगवार ज़िंदगी की तरफ वापस लौट सकें। कुछ यादों की अजियत से निकलने के लिए कुछ नई यादें पैदा करना पड़ती हैं, कुछ लोगों से दूर होने के लिए कुछ लोगों के करीब होना पड़ता है और ऐसे ही कुछ आदतें छोड़ने के लिए कुछ आदतें अडॉप्ट करना पड़ती हैं। ऐसे ही कुछ चीज़ों से दूर होने के लिए कुछ चीज़ों के करीब होना पड़ता है, कुछ चीज़ों को अडॉप्ट करना पड़ता है और अपने माइंड को और अपने आप को ये समझाना पड़ता है, कहना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है कि ये चीज़ मेरे लिए नुकसानदेह है, इससे दूर भागना है, इसके करीब नहीं जाना। अगर इसके करीब गए तो ये चीज़ हमें जला देगी, मार देगी, ख़त्म कर देगी। और अपने माइंड को ये बार बार समझानी है, ये इसमें बात बार बार डालनी है कि ये चीज़ मेरे लिए नुकसानदेह है, ये लोग मेरे लिए नुकसानदेह है, मैंने इनके करीब भी नहीं जाना, मैंने इनको नहीं सोचना क्योंकि ये लोग मुझे घायल कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, मेरे अंदर से मुझे मार देंगे। मैंने इनको भूलना है, हर सूरत भूलना है और इनकी यादों से दूर भागने के लिए मुझे नई दिलचस्पियाँ पैदा करनी है, नए मशागिल में अपने आप को गुम करना है, मसरूफ़ कर लेना है। मैंने इनकी तरफ पलटना नहीं है, सोचना नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं करना क्योंकि जैसे ही हम अपने माइंड को किसी भी काम में मसरूफ़ करते हैं तो वो उसका आदी हो जाता है। यही तो बात है, हम किसी कुत्ते को भी 5 दिन अपने पास रख लें तो उससे भी हमें मोहब्बत होना शुरू हो जाती है। ऐसे ही अगर इंसान के साथ, किसी के साथ हमारे चंद दिन बीत जाते हैं, गुजर जाते हैं तो उससे हमें मोहब्बत हो जाती है, हम ज़हनी तौर पर उसके आदी हो जाते हैं। और इस बात को, इस तसव्वुर को, इस सोच को इसी बेस पे ख़त्म किया जा सकता है कि हम उनसे दूर हो जाए, उनके मुकाबले में कोई ऐसी चीज़ पैदा करें, ऐसी सोच पैदा करें, ऐसा मशगिला पैदा करें जो हमें उनसे डिस्ट्रैक्ट कर सके और उनकी यादों को भुला सके। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल जमाल हसन सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो बज़रिया नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं कि नहीं आगाही वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।